लाहौर के इलाके इचरा में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक मां ने अपने ही बच्चों को कत्ल कर दिया। क्या हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान का पहला दिल दहला देने वाला? अपने ही मां ने अपने ही बच्चों को कत्ल कर दिया। 3 बच्चे हैं, उनकी गला कटी हुई लाशें कमरे के अंदर से पुलिस को मिली। बेटे का नाम मोमिन, बेटी मोमना और एक और बेटी उम्मे हबीबा। पहले तसल्ली के साथ बच्चों को कत्ल किया। वो दवाई लेने के लिए उसने अपनी तबीयत का बहाना बनाया और फिर वो ताला लगा के गई। ताला खोल के अंदर आते हैं तो बच्चे तीनों की जो डेड बॉडीज पड़ी होती है। तीन बच्चे माँ कत्ल करती है और उसके बाद ये कहती है कि हमें पता ही नहीं है। मैं भी दंग रह जाऊंगा, हैरान रह जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा कि ये हुआ क्या है। इन बच्चों की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना। खातून का नाम रिदा है और इसके बंदे का नाम रमज़ान है। इसका एक शहरियार नामी लड़का है, उसके साथ अफेयर है। ये उससे शादी करना चाहती थी और रमज़ान को छोड़ना चाहती थी। रमज़ान को छोड़ने के लिए उसने सब चीज़ें की हैं कि उसमें खातून मुल्ज़िमा जो होगी वो अपने आशिना के साथ मिलकर प्लान कर कर अपने शोहर को कत्ल करवाएगी। वो अपने बच्चों को नहीं कत्ल करवाएगी। इसने छुरी कहाँ से ली? वो कुछ दिन पहले ही छुरी खरीद के लेके आई थी। आज की डेट में ये केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और आगे इस खातून के साथ क्या हो सकता है? 3 बच्चे कत्ल कर दिए हैं, इस पे तो कोई माफ़ी नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, लाहौर के इलाके इचरा में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक मां ने अपने ही बच्चों को कत्ल कर दिया। ये वाकया है क्या? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर फ़िराज़ निज़ाम साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िराज़ साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस कत्ल के हवाले से कि ये कत्ल कब हुआ और ये मामला क्या है? ऐसा देखें, माजी में भी हम देखते हैं कि बहुत से वाक़यात ऐसे पेश आए हैं, लेकिन उनकी नोयत कुछ और होती थी। उसमें होता था गुर्बत है, घर से कोई तंगी है बहुत ज़्यादा, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई है तो बीवी जो है उसने बच्चों को मार दिया है और ख़ुद भी उसने ख़ुदकुशी कर ली है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा वाक़या पेश आया जिसमें एक घर यानी कि एक प्लाज़ा था, उसमें फ्लैट्स बने हुए थे। उसके अंदर रह रही थी ये फैमिली और ये आउट ऑफ सिटी से ताल्लुक़ है इस फैमिली का। यहाँ पे कई सालों से रह रहे थे, रेंट पे जगह ले रखी थी और 3 बच्चे हैं और उनकी गला कटी हुई लाशें कमरे के अंदर से पुलिस को मिली। ये कैसे मिली? किसी ने 15 पे कॉल की, बताया कि यहाँ पे लाशें हैं? ये क्या मामला हुआ था? अब देखिए, इसमें ये होता है कि 15 की जब पुलिस को कॉल मिलती है और उसके बाद वहाँ पर जो पुलिस की टीम है पहुँचती है तो वो देखती है कि बच्चे जो हैं उनकी लाशें पड़ी हुई हैं कमरे में। और फिर वहाँ पर देखा जाता है और वो जो इसमें मरकज़ी किरदार है बच्चों की माँ, वो इन बच्चों की उसने कत्ल किया होता है। फिर अब देखें ना कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि माँ भी ऐसा कर सकती है और माँ भी सगी माँ जिसने बच्चों को जिस परवरिश कर रही हो और एक बच्चा नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चे हों जिसमें इतनी दर्दनाक मौत भी थी दर्दनाक। फिर उसमें देखिए आपके 2 बेटियां और 1 बेटा। ठीक है, उन इन बच्चों का नाम क्या था? उन तीनों को कत्ल करना इतनी बेदर्दी के साथ। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि आप जो आपने किया है उसके ऊपर आपको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही कि आप पुलिस को फेस कर रही हैं और अपने शोहर को भी और बाकी जो लोग हैं अपने रिश्तेदारों को भी। जैसे इस वाक़े का लोगों को पता चला तो आप देखें वो वादी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत दुकानें हैं, घर हैं, फिर इतना लोग वहाँ पे मजमा लग गया था, रश था कई घंटों तक, जब तक वहाँ से बच्चों की डेड बॉडीज़ पुलिस ने मुर्दा खाने मुंतकिल नहीं कर दी थी। और आप ये देखें कि जो जिनसे हमारी बात हुई पुलिस वालों से कि सबके बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है, बीवी हैं, बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, वो खातून हो या फिर कोई मर्द हो। तो जो वहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हैं तो जिसने भी जाके अंदर कमरे में देखा है जहाँ पे बॉडीज़ पड़ी हुई थी, वो लोग भी बेचारे परेशान होके रह गए थे कि
उनके पास अल्फाज नहीं थे, यानी कि मैं भी अगर इधर आऊँगा, मैं भी इस किस्म का कोई वाक़या मेरे सामने भी हुआ होगा, तो मैं भी दंग रह जाऊँगा, हैरान रह जाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा कि ये हुआ क्या है। बिल्कुल इसी तरह। इन बच्चों की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना, हम्म, इन बच्चों ने तो किसी का नुकसान नहीं पहुँचाया ना, और बच्चे भी वो जिनकी उम्र 6 साल से ऊपर ही ना हो। आप देखें ना, 2 बच्चियां, एक बेटा हो, बेटे का नाम मोमिन, बेटी मोमना और एक और बेटी उम्मे हबीबा। तो 3 बच्चे, माँ कत्ल करती है और उसके बाद ये कहती है कि हमें पता ही नहीं है। हम जब घर वापस आए हैं, दवाई लेने के लिए गए, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अंदर बच्चों की लाशें पड़ी थी और अच्छा। उस बाप पे देखें क्या गुजारी थी। वो तो यही कह रहा था बार बार पुलिस को कि हमें तो पता ही नहीं है, कि कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जब हम ताला लगा के, मेरी बीवी ताला लगा के गई है, तो कोई कैसे अंदर आ सकता है। और पुलिस को शुरू में शक हुआ कि कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस किस्म की जो वारदात होती है उसमें पुलिस का शक सबसे पहले घर वालों की तरफ ही जाता है। अब माँ और बाप जब घर में ही नहीं है और तीनों बच्चे अकेले हैं, वो छोड़ के गए हैं कि हम दवाई लेने के लिए गए हैं, बीवी की तबीयत ख़राब हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो आएंगे तो माँ बाप समेत जो पुलिस वहाँ पे आ रही है उसको भी यही होगा कि शायद कोई रिश्तेदार हो सकता है, क्योंकि वो दाखिल हो सकता है, उसको पता होगा कि बच्चे घर में अकेले हैं, माँ बाप नहीं, या तो फिर माँ बाप की किसी से दुश्मनी चलती आ रही हो जी। और वो आके बच्चों को कत्ल कर जाए, तो वो भी क्यों करेगा कत्ल। तो अब देखें ना, पुलिस भी कुछ घंटों के लिए परेशान हो गई थी कि ये हुआ क्या है। सही। अच्छा, आप क्योंकि खुद वहाँ पे कवर करने के लिए गए थे, तो आपने क्या चीज़ें वहाँ पे देखी? देखें, जब जिस टाइम मैं पहुंचा हूं तो लगा लें कोई वाकया जिस वक्त पेश आया उसके को मुश्किल से मैं 1 से 1.5 घंटे बाद वहां पर पहुंच गया था। ठीक है। तो मैंने भी वो जहाँ पे जिस जगह पर ये वाकया हुआ था, बच्चों की बॉडीज़ वगैरह थी, मैंने भी बाहर से खड़े होकर सारा देखा, क्योंकि उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। पुलिस बहुत ठीक है। ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थी, किसी को जाने नहीं दिया जाता गैर मुतल्लका शख्स को। तो ठीक है। उस टाइम बच्चों की बॉडीज़ भी अंदर ही थी। मेरी उनके एक रिश्तेदार से बात हुई थी और मैंने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि हम तो खुद परेशान हैं कि ये हुआ क्या है, और हम तो खुद मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, और हमारा तो ऐसा किसी से कोई ना लेना ना देना, कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, जो उसके सबसे पहले चचा को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसे तफ्तीश की गई? वो इसलिए लिया था कि जाहिर सी बात है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि पुलिस वालों का शक किस पे जाएगा। हम्म, आप ठीक देखें ना, 3 बच्चे कत्ल हो रहे हैं, है। जी। तो उनका शक अगर माँ बाप पे नहीं जा रहा, तो फिर जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उसमें आपके ये लोग आ जाते हैं, चचा है, ताया है, मामा है, कोई फुप्पो है, कोई इस तरह के रिलेशंस जो हैं उनके ऊपर शक जाएगा। उन्होंने लोगों को हिरासत में लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उनको वहाँ से कुछ नहीं मिल सका। और आप देखें कि खातून जो थी, उससे उससे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उधर उस घर में ही जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था उधर ही शुरू की थी, और उसके बंदे से जिसका नाम रमज़ान है। तो जो पुलिस थी ना, उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकल सका था। हाँ, उस वक्त पुलिस को पता चला जब स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही थी। अच्छा, जब इस जब उन्होंने खतून का क्या नाम था और खतून से क्या क्या चीज़ें पूछी गई? कैसे शक पड़ा कि ये खतून ही है, इसको गिरफ्तार किया जाए? खातून का नाम रिदा है और इसके बंदे का नाम रमज़ान है। ठीक है। खातून से पूछा गया, उन्होंने पूछा कि भाई ये कैसे हुआ, बंदा तो उसका घर पे नहीं था। उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं दवाई लेने के लिए निकली हूँ, मैंने अपने बंदे को रमज़ान को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो भी आ गया और मैंने ताला लगाया, बच्चे अंदर थे, मैं चली गई दवाई लेने में, और जब शोर अंदर वापस ताला खोल के अंदर आते हैं तो बच्चे तीनों की जो डेड बॉडीज़ पड़ी होती है। अब अच्छा। उसने पहले तसल्ली के साथ बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद वो दवाई लेने के लिए उसने अपनी तबीयत का बहाना बनाया ठीक और है। फिर वो ताला लगा के गई। हम्म, छुरी उसने खुद खरीदी, अच्छा। कुछ दिन पहले ही वो छुरी खरीद मतलब के ये कुछ दिन पहले से ही प्लान चल रहा था उसका कि बिल्कुल, बच्चों को वो कत्ल कुछ करना दिन पहले ही छुरी खरीद के लेके आई थी, और उसके बाद उसने वारदात डाली, अपने बच्चों तीनों को आराम से तसल्ली के साथ उसने कत्ल किया, गले काटे उनके, और उसके बाद वो वहाँ से निकली ताकि किसी को शक भी ना हो। तो जैसा कि मैंने आज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का इंटरव्यू किया, तो उनका भी ये बताना था कि जब हम इससे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो बिल्कुल ये बड़ी, इसका कॉन्फिडेंट लेवल बड़ा ज़बरदस्त था, अच्छा। और ये बिल्कुल भी इसके फेस एक्सप्रेशन, बॉडी जो लैंग्वेज थी, वो ये नहीं आप जज कर सकते कि इसी ने अपने बच्चों को कत्ल किया है। और वो तो ये कहती रही है
कि मेरे साथ तो मेरी पहले भी कुछ दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, आज भी तबीयत ख़राब हुई है, तो मैं दवाई लेने के लिए चली गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आपके भी बच्चे होंगे और देखे ना हम भी बच्चों वाले ही थे, हमारे भी बच्चे थे। तो वो इस ठीक है। तरह गुफ्तगू कर रही थी और उसको बिल्कुल भी आप कह लें कि शर्मिंदगी नहीं थी कि इसने अपने बच्चों को कत्ल ठीक किया, है। और बड़ी इस मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो तो जब इनकी स्टेटमेंट मैच नहीं की, फिर पुलिस ने, जाहिर सी बात है पुलिस ने अपने तरीके से जब सख्ती की, पूछा कि अब तुम बता दो कि क्या हुआ था, फिर इसने सारा कुछ बताया कि मैं जो थी वो अपने शोहर रमज़ान के साथ नहीं रहना चाहती थी, ठीक है। और रमज़ान जो था मुझे प्रेशराइज कर रहा था कि तुम दूसरे मर्दों के साथ, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप कायम करो ठीक है। और उनसे कॉल पे बात करो, पैसे मंगवाओ और रिलेशनशिप में आओ। तो जब रमज़ान से ये चीज़ें पूछी गई। मैं एक मिनट, वो जी, कहती जी। है कि मैं ये करना नहीं चाहती थी, हुँ। ठीक है। अब जब रमज़ान से ये चीज़ पूछी गई कि ये जो खातून है तुम्हारी बेगम जिसने अपने बच्चों को कत्ल किया, ये कहती है कि रमज़ान मुझे जो है इस तरह की गुफ्तगू करता है मेरे साथ और कहता है कि तुम लोगों के साथ रिलेशनशिप में आओ, ठीक। तो मैं ये करना नहीं चाहती हूँ। और मैंने अपने आप को मारना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने आप को मार दूंगी तो बाद में मेरी 2 बेटियां और एक जो बेटा है रमज़ान, उनका क्या हाल करेगा। तो अच्छा। इसलिए मैंने अपने तीनों बच्चों को कत्ल किया। तो ठीक। ये माँ तो ऐसी है कि वो अपने बच्चों को नहीं कत्ल करेगी। हमने बहुत से अमरोज इस तरह के ये केसेस। सगी सगी माँ थी इनकी? सगी माँ। बड़ा और सवाल तो ये है कि इसने कत्ल क्यों किया? क्या वजह सामने आई? इसने क्या, किस वजह से अपने बच्चों को कत्ल किया? कत्ल इसलिए किया कि इसका अब जो एक जाहिर सी बात है, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा मज़ीद भी चीज़ें सामने आती रहेंगी, इन्वेस्टिगेट जो हो रही हैं चीज़ें। जी। इसका एक शहरियार नामी लड़का है, अच्छा। उसके साथ अफेयर है, अच्छा। और ठीक है। उसके साथ अफेयर था, काफ़ी अरसे से चल हुँ। रहा था, बातचीत चल रही थी इन लोगों की। अब ये उससे शादी करना चाहती थी और रमज़ान को छोड़ना चाहती थी। ठीक है। रमज़ान को छोड़ने के लिए उसने सब चीज़ें की हैं। अच्छा फ़राज़ साहब, बताइएगा कि ये जो शहरियार था, इसका कहाँ से ताल्लुक था और ये कब से इसके साथ राब्ते में था? ये चीज़ें भी सामने आईं? बिल्कुल, ये शहरियार का ताल्लुक झंग से है और ठीक है। पुलिस का बताना है कि शहरियार से भी हम तफ्तीश करेंगे और ठीक है। तब उसको उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। ठीक है। और लेकिन अभी तक की पुलिस जो हिरासत में लेने के लिए छापेमारी है? छापेमारी है, लेकिन ठीक है। अभी तक की जो मालूमात है उसके मुताबिक हुँ। जो शहरियार है उसका इसमें कोई किरदार नहीं है ठीक है। बच्चों को कत्ल करवाने में। ठीक है। जो मुलज़िमा है, जो सगी माँ है, हुँ। उसने खुद ही किया है। और ठीक है। शायद उसने इसलिए किया कि मैं बच्चों को कत्ल कर दूंगी हुँ। और ये मैं कहूँगी कि पता नहीं कौन कत्ल कर गया। जितनी भी हमारी पुलिस है वो इसके पीछे लगी रहेगी कि किसने बच्चों को कत्ल किया, माँ तो कत्ल कर ही नहीं सकती। ठीक अब है। मिसाल के तौर पे आप किसी से भी पूछेंगे ना, आप जिस तरह का ये वाक़या हुआ है, जी। उस वक़्त जब आप मौके पे जाएँगे, आप बच्चों की हालत देखेंगे, हुँ। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि यार ये एक सगी माँ कत्ल कर सकती है, इतनी दर्दनाक मौत दे सकती इतनी है। दर्दनाक माँ। जो अच्छा, इसने छुरी कहाँ से ली? और कहा जाता है कि उसके बाद इसने छुरी भी कहीं पे गायब कर दी, ऐसा भी कोई है छुरी मामला? ये लेके आई 2 से 3 दिन पहले खरीद ठीक के है। खुद, और इसने जब ये सारा कत्ल किया तीनों बच्चों को, ठीक है। उसके बाद इसने छुरी भी धोई, अच्छा। छुरी भी धोई, और छुरी जो है इसने वो साइड में रख दी। ठीक है। एक छुरी इसने एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दी कि बच्चे के हाथ में पकड़ी हुई है कि बच्चे ने खुद मार लिया हो शायद, या कोई जो ताकि वो मारने लगा आया, हो कि वो खेल रहे हैं या या बच्चों ड्रामा को। ड्रामा करने के हाँ। लिए। तो आप ये अच्छा। देखें कि उसने सारा बताया है कि मैंने ये कैसे कैसे किया। और जब इसने ये सारा कुछ कर दिया, अपने तीनों बच्चों को मार दिया, तो फिर इसने पुलिस को किस तरह इंगेज किया अपनी बातों में और किस तरह उलझाया कि कौन मार गया, कैसे हो गया। अच्छा। माँ, अब जाहिर सी बात है माँ है ना, तो उसके तो 3 बच्चे मर गए, वो तो रो रही है और वो तो ये कह रही है कि भाई हमें इंसाफ दो, हुँ। मेरे तो 3 बच्चे किसी ने मार दिए, कत्ल कर दिया, हम लोग घर पे मौजूद नहीं थे। वो वहाँ पे जो भी खड़ा हुआ होगा, जाहिर सी बात है कि एक तो उसके लिए चैलेंज ही बन गया कि 3 बच्चे मार के कोई चला गया है, कौन आ सकता है, कहाँ से जा सकता है। फिर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस देखी, तसल्ली की कि कौन किस तरह दाखिल हो रहा है, कौन कौन कहाँ किस वक्त जा रहा है, तो पुलिस को वहाँ से भी शक हुआ।
वहाँ से भी शक हुआ। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि माजी में भी कुछ वाक़यात इस तरह के हुए हैं, उसमें ये होता है कि माँ इसलिए बच्चों को मारती है कि उसको खाने को नहीं मिल रहा, गुर्बत बड़ी है, भूख है, तो उसकी वजह से वो बच्चों को मार देगी, या बच्चों के साथ खुद भी वो खुदकुशी कर लेगी। हाँ, और अगर ये जो अफेयर्स वाली बात आ गई, जिस तरह अभी ये खातून अपने शौहर रमज़ान के साथ नहीं रहना चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं शहरियार के साथ रहूं, उसके साथ शादी कर लूं इसको छोड़ के, तो इसमें भी ख़वातीन जितनी भी हम केसेस देखते हैं, हम खुद जाके इंटरव्यूज़ करते हैं और हम इतने केसेस हमने अपने सामने खुद किए हैं कि उसमें खातून मुलजिमा जो होगी वो अपने आशिना के साथ मिलकर प्लान कर कर अपने शोहर को कत्ल करवाएगी, वो अपने बच्चों को नहीं कत्ल करवाएगी। हम्म, अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक था? हाँ बिल्कुल। अब देखें ना, इस किस्म के जो केसेस होते हैं उसमें सबसे पहले जो लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ये जाने कि ये जो शख्स है, बंदा या बंदी है जिसने किया है, उस वो दिमागी तौर पे तो ठीक है, ये दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि यार ये इसका दिमागी तौर पे ये ठीक नहीं था, इसने कर ठीक। दिया। अब आप देखें उसके दिल दिमाग में क्या था। हम्म, अच्छा। एक माँ है ना, जी। अगर उसने अपने बच्चों को जब वो मार रही थी तो उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा था। और बच्चों को मारने के बाद भी कोई नॉर्मल कोई थी? वैसे आपके बच्चों को कुछ कहेगा ना, कोई डांट भी रहा होगा ना, तो माँ को होगा कि यार ये क्यों, कौन है, क्यों मेरे बच्चों को डांट रहा है। बच्चा गलत भी होगा ना तो माँ के लिए वो बच्चा ठीक है। और सगी माँ जिसके अपने बच्चे हैं, उनको वो छुरी के तेज़धार आले से ज़िबा कर रही है, कत्ल कर रही है, तो आप उसका दिल देखें ना, कि पत्थर का दिल हो गया ना। कुछ समझ ही नहीं लग रही है कि मैं कर क्या रही हूँ। बिल्कुल सही। आप अपने बच्चे के यूं करके छुरी भी दिखाएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं, ये बच्चा है, बच्ची है मेरी, मैं इसके सामने कर क्या रही हूँ, बिल्कुल। और आप उसको तसल्ली से उसकी गर्दन काट रहे हैं। मेरे जहन में ये बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि एक माँ अपने बच्चों को कत्ल कर सकती है। ये पहली बार ज़िंदगी में सुना, इतनी देर से फील्ड में भी हैं, कभी ऐसा क्राइम नहीं देखा। ये क्राइम ने तो एक बारी पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ऐसे ही बिल्कुल। देखें, अभी कुछ दिन पहले भी एक वाक़या पेश आया, वो लाहौर शहर का नहीं है, आई थिंक उकाड़े का था, कि वहाँ पर माँ ने अपने बच्चे को तशद्दुद किया, तशद्दुद के बाद उसने फंदा लगाकर उसको मार दिया। तो वो भी ये केस ऐसा था कि उसने अपने पहले बंदे से अलहदगी ले ली थी, दूसरे के साथ उसकी शादी हो गई, दूसरा बच्चे को पसंद नहीं करता था और लाइक डिसलाइकिंग था। उसने इसका जो गुस्सा था ना इस चीज़ का, वो अपने बच्चे पे उतारा। तो अच्छा। उसने भी बच्चे को इस तरह नहीं किया कि गोलियां मार दी, कोई तेज़धार आला इस्तेमाल कर दिया बच्चे को मारने के लिए, बच्चे को कत्ल करने के लिए। ये ठीक। आम औरत नहीं कर सकती। हम्म, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, कर क्या रही हूँ मैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके, जैसे ये आपने कहा कि इनके घर वालों से या इनके रिलेटिव्स से आपकी बात हुई, तो उन्होंने कभी ऐसा बताया कि कोई ऐसी हरकत इससे पहले इसने की हो, बच्चों को मारने की कोशिश की हो या कुछ इस तरह का सामने आया हो, कोई ऐसी बात हुई? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं सामने आई अभी ठीक। तक। जो है ये नहीं पता चला हम्म। कि इसने ये पहली दफ़ा ही किया है हम्म। या फिर ये पहले भी बच्चों को तशद्दुद करती रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पहली दफ़ा ही किया है और पहली अटैम्प्ट में इसने अपने बच्चों को कत्ल किया। इससे पहले ही नहीं था, क्योंकि देखें ये बड़े पुराने वहाँ पे रह रहे थे। जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने भी बताया कि कभी हमने इनके हवाले से ये नहीं सुना इनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है कोई बच्चों के हवाले से। अच्छा। अब आप जिस जगह पर ये रह रहे थे, प्लाज़ा अगर आपने देखा हो, जी। तो उसके नीचे ही दुकानें बनी हुई हैं। हम्म। तो उन लोगों का भी मैंने किया इंटरव्यू, तो वो भी कह रहे थे कि बच्चे तो हमारे सामने खेलते थे, इतने प्यारे बच्चे थे, हम उनको पकड़ना, ट्रैफिक का यहाँ पे ज़्यादा गुजरती थी तो हम उनको बच्चों को पकड़ के अंदर करते थे। चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं तो हम बच्चों को खुद चीज़ दिलवा रहे होते थे, क्योंकि वो जो दुकानदार बैठे हुए हैं जिनका कारोबार वहाँ पे चल रहा है, वही बड़े पुराने बैठे हुए हैं। तो वो ये कहते थे कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। सही। जो रमज़ान है, उसकी बेगम है, बच्चे हैं, उनके हवाले से किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। आज से पहले इस खातून के शोहर ने या किसी घर वाले ने
किसी शहरियार से बात करते हुए, या शहरियार और इसका जो भी अफेयर चल रहा था वो पकड़ा हो या सामने आया हो, कभी ऐसी भी चीज़ हुई, कोई बात आपके सामने आई उस टाइम? देखिए जो अभी तक तफ्तीश की गई है उसके मुताबिक तो ऐसी चीज़ सामने नहीं आई हम्म, कि इस खातून का शोहर ये कह रहा हो। अब ठीक। देखें, एक चीज़ आपने मुझसे सवाल किया था कि जो खातून इल्ज़ाम लगा रही है हम्म, अपने शोहर के ऊपर ठीक है। कि ये मुझे कहता है कि तुम मुख्तलिफ़ लोगों से दोस्ती करो, हम्म, उनके साथ रिलेशनशिप कायम करो, जबकि उसका जो शोहर है रमज़ान, वो ये कहता है मैंने कभी कहा ही नहीं, हम्म, ना मैंने ऐसा कभी भी इसको ये कहा है कि तुम ऐसा करो, तुम इस तरह करो, तुम किसी से बात करो, किसी ठीक। से पैसे मंगवाओ दोस्ती करके। वो हम्म। कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा फराज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुकदमा है ये किसकी मदयत में दर्ज हुआ है? ये जो मुकदमा है ये पुलिस ने अपनी मदीयत में दर्ज किया है ठीक और है। स्टेट जो है ना वो इस केस को देखेगी। ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस ने अपनी मदयत में क्यों ये मुकदमा दर्ज किया? देखिए, ये इसलिए किया गया है कि केस को आगे लेके चला जा सके हम्म, और जो इसमें मुलज़िमा है सगी माँ जिसने अपने तीनों बच्चों को कत्ल किया है, उसको सज़ा दिलवाई जा सके। ठीक। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, सबके सामने आ चुकी है बात कि माँ जो है उसने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया है और उसने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। अब वो पुलिस के पास रिमांड पर है, 5 दिन का रिमांड है। ठीक है। होता इस तरह है कि वालिद रमज़ान, उसकी मदीयत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। बच्चे तीनों वो मर गए, हम्म, बीवी वो मुलज़िमा डिक्लेयर हो गई है, ठीक है। उसने इतराफ़ कर लिया। तो पीछे बचा कौन? वालिद रमज़ान। इसलिए पुलिस ने वालिद की मदीयत में दर्ज नहीं किया कि इस तरह के केसेस में हम देखते हैं कि आपस में सुलह हो जाती है। हम्म, जो मदई है वो मुलज़िम को माफ़ कर देता है। अब इसमें भी देखें ना कि मुलज़िमा कौन है? रमज़ान की बीवी है, हम्म, बच्चों की माँ जो कत्ल हो गए हैं। पुलिस ने इसलिए अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज किया कि पुलिस इसको आगे लेके चलेगी और आगे चलाया जाएगा केस। इसमें ये होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ठीक है। और मुलज़िमा जो है उसको ताकि पुलिस सज़ा दिलवा सके सही जो है। उसने कत्ल किए तीनों बच्चे। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में ये केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और आगे इस खातून के साथ क्या हो सकता है? देखें जो किया है अब इसमें तो यही है कि 3 बच्चे कत्ल कर दिए हैं। हम्म, इस पे तो कोई माफ़ी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे है। कौन देगा माफ़ी? हम्म, माफ़ी देने वाला अल्लाह ताला है, बिल्कुल ऐसे है। बाकी कोई नहीं है। एविडेंस भी है पुलिस के पास, उसने खुद एतराफ़ भी किया है और ठीक। देखें ना कि उसका शोहर हम्म, रमज़ान, उसकी स्टेटमेंट और बीवी की स्टेटमेंट दोनों डिफरेंट। हम्म, कुछ घंटों तक तो ज़ाहिर-सी बात है कि रमज़ान को भी ये लग रहा था कि कोई आया है और मार के चला गया। हम्म, वो तो जब पुलिस की कुछ घंटे गुज़र गए, इन्वेस्टिगेशन होती रही, बीवी ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और सब चीज़ें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही थी, वो मिल नहीं रही थी। तो हम्म, फिर शोहर रमज़ान को भी पता चला कि मेरे बच्चों को कत्ल किसने किया? मेरी बीवी ने, उनकी हम्म, माँ ने, ठीक है। जिसके पास वो बच्चों को छोड़ के गया था। अच्छा, 5 दिन का रिमांड भी लिया गया है पुलिस की जानिब से। इस रिमांड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा बताइएगा? देखिए, रिमांड में होता है कि अब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेट करना हुँ, होता है चीज़ों को। ठीक है। फिर आला कत्ल है, पुलिस ने वो बरामद किया है नहीं किया है, हुँ, वो पुलिस ने बरामद कर लिया हुआ है। फिर ठीक। और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर पुलिस ने तफ्तीश करनी है, चीज़ों को देखना है बारीकी से। जी। तो ये 5 दिन जो होते हैं ये रिमांड, शायद ये आगे और भी पुलिस को मिल जाए, क्योंकि हुँ, अगला जब ये रिमांड ख़त्म होगा तो अगली जब समाअत होगी केस की, तो पुलिस रिक्वेस्ट करेगी अदालत से कि आप हमें मज़ीद रिमांड दे दें। तो वो अदालत के ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो जेल भेजती है ख़ातून को या हुँ, फिर रिमांड मज़ीद देती है। तो ठीक रिमांड है। लेने का मकसद ये होता है कि जो वाक़या हुआ है
उसमें पुलिस को अभी कुछ चीज़ों की और भी ज़रूरत होती है कि अभी पुलिस ने ये भी देखना है कि और कौन-कौन इसमें शामिल है। अब जिस तरह ठीक है। ख़ातून है, बच्चों की माँ है, इसके साथ या शहरियार जिसका नाम आ रहा है कि अफ़ेयर इसके साथ चल रहा था मुलज़िमा का, तो इसने तो नहीं उसको उकसाया। हुँ। अभी तक की जो मालूमात है उसमें ये चीज़ सामने नहीं आई कि उसने इसको उकसाया हो कि तुम अपने तीनों बच्चों को कत्ल कर दो। क्या हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान का पहला ऐसा केस जो इतना दिल दहला देने वाला, अपने ही माँ ने अपने ही बच्चों को कत्ल कर दिया? कह सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप माजी में चले जाएं तो इस तरह का केस पंजाब में मैंने नहीं देखा ना सुना कि माँ ने अपने बच्चों को इस तरह तेज़धार आला से कत्ल किया हो। क्या समझते हैं ये क्या जाहिलाना हरकत है? क्या हमारे माशरे को थोड़ा चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है कि इस तरह के केस हमें देखने को सामने नज़र आ रहे हैं? देखें, बड़ी ज़रूरी है ये चीज़ें तो कि हमारे में एक तो तालीम की बहुत कमी है, हुँ, फिर हमारा मुआशरा उस तरह से परवान नहीं चढ़ चढ़ पा रहा है जिस तरह हम अ, दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं। जी। तो हमारे यहाँ तो बड़ी लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। हुँ, अब देखें ना, ठीक। ये अगर आप इस चीज़ को देखें कि माँ है, कोई सोच नहीं सकता, हुँ, बार बार कहना पड़ता है कि एक माँ कैसे बच्चों को अपने कत्ल कर सकती है। बिल्कुल। माँ बाप का तो वो है कि वो खुद भूखे रह लेंगे, हुँ, उन्होंने अपने बच्चे को ज़रूर खिलाना है पिलाना है, सही। बच्चे की जो ज़रूरत है वो पूरी करनी है। हुँ, और इधर आप देखें कि माँ है और इतने प्यारे बच्चे थे तीनों, अगर आप तस्वीरें देखी हो आपने, तो देखे ना कि बच्चे तो सबको ही प्यारे होते हैं, वो किसी के भी हों। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कितनी देर में कंप्लीट की और कितनी देर में इसको हिरासत में ले लिया गया? पुलिस ने अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की इस केस के हवाले से, बड़े कम टाइम में इस केस को वाइंड अप किया, हुँ, हुँ। क्योंकि जी। जितना ये हाई प्रोफाइल केस था उस तरह से यूं लग रहा था कि पता नहीं शायद एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, हुँ, क्योंकि मारने वाला सामने नहीं था, हुँ। और किसी सबसे को बड़ी बात पता ये है नहीं कि था कि किसने मारा, कौन घर हुँ, में दाखिल हुआ। और फिर हमला देखें किस पे किया, बच्चों के ऊपर। कोई बड़ा होता तो वो भी एक अलग सी चीज़ थी, जो कि ये तो चीज़ें होती रहती हैं मुआशरे में कि हम देखते हैं कि किसी ने किसी को कत्ल कर हुँ, दिया, वो घर में घुस के मार के चला गया। लेकिन वो भी केसेस ट्रेस हो जाते हैं, उनमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन मुलजिम जो होता है ना, कातिल, वो कहीं छुप नहीं सकता। हुँ, वो 1 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वो मंज़र आम पर आ जाता होता है। कत्ल कहते हैं ना, हुँ, चेक छुपता नहीं है। हुँ। तो आप ये देखें कि ये जब पुलिस जो है उसके लिए भी बड़ा ये चैलेंज था, क्योंकि चैलेंज था क्योंकि माँ कातिल निकली और माँ के ऊपर तो शक ही नहीं जा सकता। जैसे ये पता चला कि 3 बच्चे कत्ल हुए, हुँ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने नोटिस लिया, हुँ, आईजी पंजाब ने नोटिस लिया। हुँ, तो देखें ना, जो पुलिस थी वो तो वैसी हरकत में आ गई थी, जी। और उसके लिए तो उसको ये था कि हमने ट्रेस करना ही करना है। हमने अब नोटिस कोई नहीं भी लेता ना, तो देखें 3 बच्चे हैं मासूम, उनके कातिल को ऐसे थोड़ी छोड़ देना था। और पुलिस ने बड़े मुख्तसर टाइम में इस केस को वाइंड अप किया हुँ। कि एक ही दिन के अंदर, कुछ घंटों में पुलिस ने ये फाइनल कर लिया था कि कत्ल किसने किया इन बच्चों को। बहुत शुक्रिया फ़राज साहब आपके वक़्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।